नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 27। तो यहाँ हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे बेस्ड ऑन डिफेक्ट इन विजन में। आई में जो शॉर्ट साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 26 में स्टडी किया था, तो उसी को अब आगे कंटिन्यू करेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। ए पर्सन हु कैन सी थिंग्स मोस्ट क्लियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कोई पर्सन है, वो उसको अच्छे से दिखाई देता है 10 सेंटीमीटर पर। रिक्वायर्स स्पेक्टेकल्स टू इनेबल टू सी क्लियरली थिंग्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। और अगर उसको 30 सेंटीमीटर की चीज़ों को देखना है तो फिर उसको चश्मा लगाने की जरूरत होती है। तो पूछ रहा है व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द स्पेक्टेकल्स। तो देखिए, इसको ऐसे तो कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए तो मैं थोड़ा डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो पर्सन है जो देख सकता है कहाँ पर 10। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इसमें आई बनाएंगे, आंखें बनाया और आंखों से 10 सेंटीमीटर की दूरी, इस तरह से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये इसको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसका नियर पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ गया है ना। जो नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसके लिए आंखों में डिफेक्ट है तो 10 सेंटीमीटर पर आ गया है, कोई बात नहीं। तो इसे यहाँ पर चीज़ें दिखती हैं और इसके बाद चीज़ें नहीं दिखती। मतलब जो 30 सेंटीमीटर पर है, यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस जो हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर है तो अब इसको वो नहीं दिखता। अब चाहता है कि वो इसको देखे, तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका इमेज जो होगा ये यहाँ पे अगर बन जाए तो इसको दिख जाएगा। मतलब यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका इमेज हम लोग को फिर यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ ये इसको देख सकता है, यहाँ पर जो भी चीज़ होगा वो उसको देख लेगा। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट था उसका इमेज अगर हम लोग यहाँ पे बना दें तो फिर इसको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा? तो यहाँ पर एक इसके आँख के आगे में एक लेंस चाहिए। तो अभी मान के चलिए कि हमें नहीं पता कि वो लेंस कैसा है, कॉनकेव है या कन्वेक्स है। वैसे आप चाहें तो लॉजिक से निकाल सकते हैं। लॉजिक यही है कि अगर शॉर्ट साइटेडनेस होता है, जो फर्स्ट केस हमारा था, तो उसमें कॉनकेव लेंस यूज होता था। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता था कि दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती थी। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। 30 सेंटीमीटर जो है वो थोड़ा दूरी पर आ गया, क्योंकि इसको 10 सेंटीमीटर के बाद दिखता ही नहीं है, मतलब कि इसको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। तो कहने को यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और उसको आप यहाँ मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जस्ट बना दिया, एक बॉक्स बना दिया। फोकल लेंथ अगर निगेटिव आ गया तो समझ जाएंगे कॉनकेव है, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ जाएंगे कॉन्वेक्स है। तो हम लोग यहाँ लगाइए लेंस फार्मूला। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v, ध्यान दीजिए, तो v तो यही हो गया। तो यहाँ से ही दूरी देखना है हमको, है ना। तो ऑब्जेक्ट से यहाँ से हो गया, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा चलेगा तो पॉजिटिव, और इधर से इधर जाएंगे तो नेगेटिव। ये होगा ऑब्जेक्ट, तो इससे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव और उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव। तो चलिए, तो आपका जो v हो गया वो यहाँ से यहाँ जाएंगे, आप उल्टा जा रहे हैं तो नेगेटिव। तो -10 यहाँ पे रखना होगा, फिर -1/u। तो u भी यहाँ से यहाँ रखना पड़ेगा 30, तो -30 इक्वल टू f। अपने आप कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व होगा, अपने आप आएगा। तो यहाँ देखिए, -1/10 फिर +1/30 इक्वल टू 1/f हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए एलसीएम लिए तो हो गया 30, फिर ये हो गया 1 - 3 इक्वल टू 1/f हो गया। तो ये -2/30 इक्वल टू 1/f। और अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करें तो f आ गया -15 सेंटीमीटर। तो देखिए, निगेटिव अपने आप बता गया कि ये कैसा होगा लेंस, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर अब जब आप पता चल गया तो आप यहाँ पर इसको कॉनकेव लेंस इस तरह से बना सकते हैं। तो चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं, है ना। अच्छा, दूसरा मेथड हम लोग यहाँ पर एक अपनाते हैं, जिसमें अगर आपको फटाफट आंसर चाहिए तो ऐसे निकाल सकते हैं।
देखो सिचुएशन को पढ़ के आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कॉनकेव चाहिए कि कॉन्वेक्स। तो सिचुएशन में स्पष्ट है कि इसको 10 सेंटीमीटर पर दिखती है, 10 सेंटीमीटर के बाद की चीज़ें नहीं दिखती है, देखना चाहता है, मतलब कि दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, और दूर की चीज़ें नहीं दिखेगी अगर, तो ये हो गया शॉर्ट साइटेडनेस। और शॉर्ट साइटेडनेस है मतलब दूर से जो पैरेलल रे आ रही है वो रेटिना के पहले शॉर्ट कर जा रही है, मिल जा रही है, तो हमको फैलाने की ज़रूरत होगी, रे को डाइवर्स करने की ज़रूरत होगी, और उसके लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होगा। सो फोकल लेंथ निगेटिव आएगा। अब रहा बात मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करिए, जब भी क्वेश्चन में आपको दो डिस्टेंसेस दिखाई दे, जनरली ऐसा देखा जाता है कि ये ट्रिक काम कर जाती है, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, दो डिस्टेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक 30 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ अगर आपको निकालना है तो सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, जो भी दो डिस्टेंसेस आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 30 इंटू 10, और उसको डिवाइड कर दीजिए डिफरेंस से, मतलब 30 माइनस 10 डिफरेंस, तो 30 माइनस 10, दोनों को गुना करो और घटा के भाग दे दो और देखो क्या आता है। तो 30 इंटू 10 बाय 20, ये कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ पर एक ही बार में क्या आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर। बाकी आपको बताया सिचुएशन के अनुसार यहाँ पर कॉनकेव चाहिए, सो माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर आप आंसर करें। तो क्या होता है ना कि इससे बड़ा जल्दी आराम से आपको आ जाता है। तो क्वेश्चन में जब भी आपको दो डिस्टेंसेस दिखाई दे, दोनों को गुना कर दीजिए और फिर डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है, डिफरेंस लेने के बाद उससे डिवाइड कर दीजिए और जो आएगा वही आपके फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड आएगा। आंसर अपना अकॉर्डिंगली सजा लीजिए। तो ये एक तरह के ट्रिक के रूप में आप मेथड 2 में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहता है पढ़े, द पावर ऑफ ए लेंस यूज्ड बाय शॉर्ट साइटेड पर्सन। देखिए शॉर्ट साइटेड है मतलब कि वही हो गया, कॉनकेव लेंस की जरूरत होगी, इज -2 डायोप्टर, तो माइनस में दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन सी विदाउट स्पेक्टिकल्स। बिना चश्मा के इसको कौन से डिस्टेंस पर दिखाई देता होगा, है ना, ये पूछ रहा है। तो सीधा सीधा इसमें क्या करना है, फोकल लेंथ पहले तो निकाल लो। तो एफ जो यहाँ पर आ रहा है वो क्या आएगा, तो पावर हम जानते थे 1/f होता है, तो f 1/p हो जाएगा, है ना, तो 1/p हो गया -2, और सेंटीमीटर में अगर इसको हम लोग निकालें तो इंटू 100 सेंटीमीटर मतलब -50 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए यहाँ पर वाला केस जैसा आ जाता है उसी तरह से ये चीज़ें होती है, क्योंकि देखिए दूर से चीज़ें आ रही है, बोलता है ना विच कैन सी विदाउट स्पेक्टिकल्स, तो दूर से जो रेज आएंगी वो इस आदमी के रेटिना के पहले मिल जा रही होगी, यही काम हो रहा होगा, है ना। दूर से जो रेज आएंगी, जो पैरेलल रेज आएंगी, वो रेटिना के पहले जो है इसको मिल जा रहा है, इसीलिए इसको शॉर्ट साइटेडनेस है। और अब आपने इस पर एक लगाया कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस, जो 50 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ का है। तो जो पैरेलल रे को जो डाइवर्स कर रही है, थोड़ा सा जो ऊपर की तरफ उठाएगी, तो ये इस तरह से जो मिलने को जाएगी, तो ये कहाँ मिलेगी, तो चूंकि पैरेलल रे है तो अपने फोकल लेंथ पर ही मिलेगी। तो फोकल लेंथ ही कितने का आ गया, 50 सेंटीमीटर का आ गया। लेंस और आईज आपस में क्लोज रहते हैं, सो 50 सेंटीमीटर पर आ गया। और अब आप कहते हो कि ये इससे इसको ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये बिना चश्मा के भी इस 50 सेंटीमीटर पर ये अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है। तभी दूर की चीज़ें तो नहीं दिख रही है, दूर से रेस पैरेलल आ रहे थे तो वो इसको शॉर्ट कर जा रहे थे, लेकिन जब इसने चश्मा लगाया तो वो दूर की चीज़ें जो पैरेलल आ रही थी थोड़ी डाइवर्ज हुई, और डाइवर्ज होने से क्या हुआ, उसका एक इमेज बन गया। कहाँ बन गया, तो लेंस के अपने फोकस पे बन गया।
और चूंकि ये आदमी अब वहां पर देख सकता है 50 सेंटीमीटर पर, तभी ये चश्मा इसको काम कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि बिना चश्मा के ये 50 सेंटीमीटर पर आराम से देख सकता है। ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी जहां पर वो बिना चश्मा के देख पाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो इस केस में आएगा वो यही हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ओके, जो कि इक्वल टू होगा फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस के। तो कॉनकेव लेंस का जो भी फोकल लेंथ होगा तो वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा कि वहां तक वो मैक्सिमम देख सकता है। तो एक तरह से वो फार पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो नोन एज फार पॉइंट ऑफ आई, डिफेक्टेड आई, और दिस इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा वो थ्योरेटिकल था, और ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको शॉर्ट साइटेड पर्सन मिले और ये कहे कि वो -2 डायोप्टर या ऐसा कोई भी है कि माइनस में वो पावर इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर रहा होगा, और उस कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वही उसका फार पॉइंट होगा, माने कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक की चीज़ों को देख सकता है, उसके बाद उसके बियॉन्ड नहीं देख सकता। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ ए पर्सन कैन सीज क्लियरली एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, कहता है कि 100 सेंटीमीटर पर साफ साफ दिखता है इसको, देन फाइंड द पावर ऑफ लेंस यूज्ड टू सी ऑब्जेक्ट एट 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसको 40 पर नहीं दिख रहा, 100 के बाद ही दिख रही है, मैंने नज़दीक में चीज़ें इसको नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इस बार केस उलट गया, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिख रही है मतलब फार साइटेडनेस हो गया, क्योंकि इस बार क्या होगा, रेटिना के पीछे इमेज बन जा रहा होगा। नज़दीक की चीज़ें हैं तो वो ज़्यादा इस तरह से डाइवर्ज आएगी और वो रेटिना के पीछे बनाएगी, तो पीछे आ गया, इसीलिए लॉन्ग हो गया साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस हो गया। और ऐसे केसेस में क्या करना होता है, हमको एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है जो इस रे को थोड़ा कन्वर्ज करे, अंदर की तरफ मोड़े और फिर उसके बाद रेटिना पे लाए। अब चूंकि ये अंदर की तरफ थोड़ा सा मोड़ेगा तो फिर इधर कहीं पर इमेज को बनाएगा, है ना, और वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर इसकी आंखें उसको देख सके, डिफेक्टिव आई भी उसको देख सके, तो वहाँ पे इमेज बना देगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का सिचुएशन है, लेंस फार्मूला यूज करते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इमेज हमारा कहाँ पे बनना चाहिए, तो भाई जहाँ पर हमारा ये जहाँ पे इसको दिखाई देता है, तो दिखाई कहाँ देता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट भी देखिए उधर ही है ना, जैसे यहाँ पर है ऑब्जेक्ट और इमेज भी वही है, तो ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया, इमेज हो गया। तो दोनों डायरेक्शन जो है हमारा क्या हो रहा है, उधर ही जाना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए भी इमेज डिस्टेंस के लिए भी, तो दोनों को निगेटिव रखेंगे। सो 1/v, तो इमेज हमारा हो गया कितने पे, 100 सेंटीमीटर पर, तो ये हो गया -100, और u जो हुआ ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो आपका 40 है, तो ये 40 सेंटीमीटर है ना। तो ये देखना चाहता है इसको, मतलब कि इसको चाहता है कि वो दिखे, तो इसका इमेज यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो ये -40, बाकी f अपने आप निकल के आ जाएगा पॉजिटिव। सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस, पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लीजिए, 400 कर देते हैं, और 440 से हो गया यहाँ पर 10, और यहाँ पे हो गया 4, 1/f, so 6/400, 1/f, so the f is 400/6, मतलब 200/3। पावर चाहिए हमको, पावर इज 100। अब ये सब चूंकि सेंटीमीटर में निकला हुआ है, पॉजिटिव है आप समझ सकते हैं, इसलिए कन्वेक्स लेंस आ रहा है। सो 100/200/3, तो ये हो जाएगा हमारा 300/200, विच मीन्स 1.5 डायोप्टर। तो जो पावर ऑफ द लेंस हुआ प्लस लगा के आप चाहें तो लिख सकते हैं 1.5 डायोप्टर का चश्मा रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या ये वाला मेथड यहाँ भी काम करता है क्या। तो मेथड 2 में जरा सा देख लीजिए,
तो पहली बात, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स होगा या कॉन्केव, ये तो आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलिए, आपने डिसाइड कर लिया कि जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, सो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। बाकी ये पॉजिटिव रह गया। और बाकी इसका मैग्नीट्यूड, तो दो डिस्टेंसेस दिख रहे हैं हमको, 100 और 40, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और डिवाइडेड बाय माइनस करना है। 100 माइनस 40 कितना हो गया, 60। अब इसको सॉल्व करिए तो आप देखोगे 200/3 फोकल लेंथ, वही देखिए वहाँ पे प्राप्त हुआ है, वो आप डायरेक्ट इस तरह से ला सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी काम का मेथड हो जाता है। तो पावर आपका वही हो जाएगा +1.5D, जैसा आपने निकाला। तो पॉजिटिव था, तो इस तरह से भी काम चल जाता है। तो क्वेश्चन में चाहे कॉन्केव आंसर हो या कॉन्वेक्स हो, अगर फोकल लेंथ के मैग्नीट्यूड की बात आती है तो आप दोनों डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई करें, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंसेस, और डिवाइडेड बाय उनका जो डिफरेंस होगा उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका काम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा है, देख लेना है अच्छे से। आइए बच्चों, एक दो ऑब्जेक्टिव है, इसी तरह से कर लें इसको भी। ए पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर के बाद की चीज़ें नहीं दिखती, मैंने दूर की चीज़ें नहीं दिखती, तो कैसा हो गया इसको डिफेक्ट। देखिए, दूर की चीज़ें नहीं दिखेगी तो निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, मायोपिया। उल्टा चलता है, दूर का नहीं दिखेगा तो कहेंगे निकट दृष्टि दोष हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस, ओके, मायोपिया। और ठीक उसका रिवर्स, अगर नज़दीक की नहीं दिखेगी तो बोलेंगे दूर दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस। तो जब दूर की चीजें ना दिखे तो क्या नाम देना है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, नियर साइटेडनेस। और ये जनरली बच्चों में होता है, 8 साल से 14 साल के बीच में ये सब चीज़ें कभी कभी डेवलप हो जाती है, इस तरह की चीज़ें। तो आप देखोगे अक्सर बच्चे लोग को बोर्ड, जैसे क्लासरूम में आप लोग में से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि थोड़ा सा पीछे अगर बैठ गए तो बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें दिखती नहीं है उनको। तो उनको किस तरह का चीज़ हो गया, यही शॉर्ट साइटेडनेस हो गया। जो थोड़ी सी दूरी बढ़ाई तो फिर हमें बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें दिख नहीं रही है। और ऐसे बच्चों को देखना, अक्सर देखना, वो लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप में से भी कई लोग करते होंगे। तो बचपन में जो होता है वो कॉनकेव लेंस से ठीक हो जाता है, मायोपिया, इस तरह की चीज़। और जो एज के साथ बढ़ती है, 40-45 प्लस, जब ऐसे एज आ जाते हैं तब नज़दीक में भी चीज़ें हैं तो वो दिखाई नहीं देती ठीक से, आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने के लिए फिर चश्मा लगाना पड़ता है। और वहाँ पर जो चश्मा लगता है, जो मतलब पेरेंट्स लोग लगाते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट लगाते हैं, तो उनको अगर गौर से देखोगे छू करके तो वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है। तो नज़दीक की चीज़ें अगर ना दिखे तो नज़दीक का उल्टा दूर, नाम हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अच्छा, अब ये नज़दीक और दूर का जो कॉन्सेप्ट आया है, क्यों आया, फिर उल्टा क्यों कहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आया, वो रेटिना के पीछे इमेज बन रहा था तो इसलिए वो दूर वाला सेंस आ जाता है, और रेटिना से पहले इमेज बन गया तो वो नज़दीक वाला सेंस आ जाता है, शॉर्ट साइटेडनेस आ जाता है। ठीक है, तो पैरेलल रेज जो आती है, जो दूर से आती है, तो दूर से आती है तो वो जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, और जो नज़दीक से रे आती है वो डाइवर्ज कंडीशन में होती है, तो वो रेटिना के पीछे अक्सर आकर के मिला करती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और जो आँखों की अपनी सिलियरी पेशियाँ हैं, सिलियरी मसल्स, उनकी क्षमता भी, एकोमोडेशन क्षमता, ये सब धीरे धीरे समय के साथ कम होती जाती है। तो इस तरह के डिफेक्ट्स वगैरह आते रहते हैं। खैर, तो चलिए वो सब आप बायोलॉजी में डिटेल में पढ़िएगा। फिलहाल हम लोग इस पर काम करते हैं। पर्सन जो है 50 सेंटीमीटर से दूर नहीं देख सकता, दूर की चीज़ें नहीं देख सकता, इसका मतलब इसको निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो एफ जो आएगा निश्चित रूप से क्या होगा, निगेटिव आएगा। क्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ एफ के लिए यहाँ पर देखो बात कर लो, कहता है कि 50 सेंटीमीटर से दूर नहीं दिख सकता। तो देखो आपको एक ही डिस्टेंस है, राइट, दूसरा डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा डिस्टेंस आप यहाँ पे मान सकते हो। जब कभी भी क्वेश्चन में एक ही डिस्टेंस दिया हुआ रहे, दूसरा डिस्टेंस नहीं रहना, तो दूसरा डिस्टेंस होता है कैपिटल डी, 25 सेंटीमीटर का। ओके, ये याद रखना। तो वही काम कर लो, एक 50 है, दूसरा 25 है, माइनस कर लो, 50 माइनस 25 भी आएगा, और इसे आप सॉल्व कर दो तो क्या दिख रहा है, 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो पावर आपका आएगा 1/f
तो चूंकि निगेटिव है तो पावर भी निगेटिव ही जाएगा, तो 1/-50 और 100 यहाँ पे रख देंगे तो ये आ गया -2 डायोप्टर। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में इसको रखना होता है तो यहाँ पर आपको पता है वो 100 लेके चलते हैं। ठीक है, तो -2 डायोप्टर आप यहाँ से आंसर फटाक से कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो आप नियम से बनाने का था, नियम से बनाना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में आएगा। आंखें हो गई यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें पता चला ये कॉन्केव लेंस है और आंखें हो गई। ठीक है, तो इसको दिखता है कहाँ पे, 50 सेंटीमीटर पर दिखता है, उससे ज़्यादा दूर नहीं दिखता। लेकिन आप चाहते हैं पावर ऑफ लेंस टू करेक्ट द विजन, ए पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, इसके बाद नहीं दिखता। लेकिन आप चाहते हैं कि इसको दूर की चीज़ें दिखे, तो u जो आएगी टेंस टू इन्फिनिटी होगी यहाँ पे, और ये जो हो गया यहाँ पे ये v हो गया, v इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस जरूर यूज करना, फार्मूले में डालो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/u। तो 1/v इज -50, u आपका -इन्फिनिटी और ये f, तो आप देख सकते हो ये वाला खत्म हो जाएगा, f सीधा सीधा -50 सेंटीमीटर दिखाई देगा, है ना। तो f -50 आ गया तो पावर आपका -2 डायोप्टर, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। चलो दूसरा देखो अब यहाँ पर, ए पर्सन कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट लाइंग बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर से दूर अगर है तो नहीं दिखता, इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। वेयर इज ए नॉर्मल पर्सन कैन इजिली सी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 160 सेंटीमीटर, कहता है 160 सेंटीमीटर पर भी नॉर्मल आई तो देख लेता है, लेकिन ये पर्सन जो है वो 80 सेंटीमीटर पर भी नहीं देख पा रहा। तो फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द लेंस यूज टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट, मतलब कि इसको नॉर्मल आई इस तरह का बनाना है हमको, तो क्या करना होगा, तो चलो पहले मैं इसी मेथड से आपको बना देता हूँ। देखिए आई चाहे वैसा बनाओ या फिर ऐसा बनाओ शॉर्ट में। अब सेम सिचुएशन है तो पता है हमको कॉन्केव चाहिए। अच्छा, 80 सेंटीमीटर के बाद नहीं दिखता, तो इसका मतलब 80 पे तो दिखता है ना, तो यहीं पे इमेज बनेगा और इधर हो जाएगा कहीं पर ऑब्जेक्ट जो 160 सेंटीमीटर पे कहता है नॉर्मल आई देख सकता है, तब इसकी मदद से हमको उसको दिखाना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट जिसका इमेज यहाँ बनेगा, तो इसको ये चीज़ दिख जाएगी। तो दोनों डायरेक्शन आप देख सकते हैं निगेटिव में ही जाएगा, v के लिए भी और u के लिए भी। ठीक है, तो चलिए फार्मूला में डाल दीजिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v हमारा हो गया यहाँ से यहाँ -80, u हमारा हो गया -160 और ये f अपने आप निकल के आएगा वो निगेटिव में, तो 1/160 माइनस 1/80 ऐसे लिख दो, तो ये हो गया 160 1 - 2, तो ये कितना हो गया 1/f इक्वल टू माइनस ऑफ 1/60, तो -160 सेंटीमीटर। देख रहे हैं अपने आप निगेटिव आ गया। सो कॉन्केव यूज होगा, -160 का यूज होगा। ठीक है, बाकी जो वो डायरेक्ट मेथड था फोकल लेंथ वाला उसको भी देखिए ट्राई करके। दो डिस्टेंसेस दिख रहा है हमको, तो फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड, एक डिस्टेंस है 80, एक है 160, 80 इंटू 160 और डिफरेंस लेंगे 160 माइनस 80, 80 ही बनेगा, तो कैंसिल हो गया 160 सेंटीमीटर। बाकी एफ आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली देखना होता है, तो वो दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है तो स्टूडेंट वाला कॉन्केव, एफ निगेटिव, सो एफ इज -160 सेंटीमीटर। बात हो गई, तो कॉन्केव वाला है। ठीक है, तो उससे आपको मैग्नीट्यूड बड़ा फटाक से निकल जाता है और थोड़ा सा बस एनालाइज करके कि कौन सा लेंस है वो पता करना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्लस माइनस लिख सकते हो। तो डिफेक्ट ऑफ विजन में आपको इसी तरह के सवाल पूछे गए हैं, आप इसको अच्छे से समझ लो और फिर आपका काम इससे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ और प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये, देखिए इसको, बेस्ड ऑन लेंस थ्योरी।
टू इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देख सकते हैं आप, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ये हो गया और दूसरा ये हो गया। एक का फोकल लेंथ दिया है 30 सेंटीमीटर, मतलब इसका फोकल लेंथ हो गया 30 सेंटीमीटर और ये सेकंड वाले का फोकल लेंथ हो गया 70 सेंटीमीटर। चलिए इसको F1 F2 कह दिया। मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है इनका, मतलब ग्लास का बना हुआ है। आर हेल्ड इन कॉन्टैक्ट कोएक्सियली बाय रबर बैंड राउंड देयर एजेस, तो एक रबर बैंड की सहायता से इसको एक साथ रखा गया। ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस, एक इसके बीच में जो स्पेस बच गया दो लेंस के बीच में, उसमें कहता है कोई लिक्विड भर दिए और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3। तो फिलिंग इट कंप्लीटली, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ ए ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब इसके एक्सिस, कॉम्बिनेशन के एक्सिस पे इधर कहीं पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकल रही हो, तो ये एक इमेज बनाएगा। तो 90 सेंटीमीटर की दूरी पर आपने इसको रखा हुआ है और अब आपसे पूछ रहा है कि बताएं फिर ये इसका इमेज जो बनेगा कॉम्बिनेशन कहाँ बना के देगा, वो हमको फाइंड करना। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है, एक तरह से तीन लेंसेज एक साथ कॉन्टैक्ट में रखे गए। अगर हमें इस बीच वाले लेंस जो कि कॉन्केव लेंस है उसका फोकल लेंथ मिल जाता तो हम आराम से यहाँ पे काम कर सकते थे, लेकिन उसका फोकल लेंथ डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है तो निकालना पड़ेगा। तो इसमें ये चीज़ हो गई कि इस क्वेश्चन में ये कहा है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज यूज हुए हैं लेकिन अलग अलग फोकल लेंथ के। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप R लेते हो या R1 लेते हो तो ये भी R1 होगा, लेकिन फिर इधर वाला R2 और इधर वाला ये भी R2, इस तरह से आपको लेना होगा। और फिर जो आपका ये कॉन्केव लेंस यहाँ पे बना है लिक्विड वाला, उसके जो दोनों सरफेस के होंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर्स वो R1 और R2 होंगे। तो आपको R1 R2 पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करते हैं। तो फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए ये सवाल दिया गया है, नहीं तो ये सब IIT एडवांस वगैरह में आपको पूछा जाएगा। क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन ये समझने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा थ्योरी को, इसलिए ऐसे एक दो सवाल जरूर आपको बनाने चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने से भी एक बार ट्राई करना चाहिए। तो लेंस मेकर्स फार्मूला को यूज़ करें तो क्या था वो, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड देन 1/r माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इस तरह से लिखते थे। तो यहाँ पर ये देखिए वैल्यू में देखिए तो F1 हो गया यहाँ पर 30, चलो पुट ही कर देते हैं, ग्लास का है ये 1.5 है, R1 हमने यहाँ पे लिया और ये माइनस ऑफ R1 हो जाएगा, ठीक है, उधर से इधर माइनस में था। चलिए यहाँ से हमें ये R1 मिलने वाला है, क्या मिला पता करो, तो 0.5 और ये 2/R1, तो 0.5 इंटू 2 तो 1 होता है, तो 1/R1। सो चलिए R1 आपको मिल गया 30 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, R1 का मैग्नीट्यूड मिल गया आपको। उसी तरह से सिमिलरली दूसरे वाले लेंस के लिए 1/f, जो उसका f है 70, वो भी कांच का बना हुआ है और उसमें भी यही फार्मूला, बस R2 काम आएगा इस प्रकार। तो 1/70 इक्वल टू 0.5 इंटू 2/R2, so that is 1/R2, which means R2 is again 70 सेंटीमीटर। जब ये दोनों मिल गए तो अब हम लोग कॉन्केव लेंस के लिए काम कर सकते हैं। Hence the focal length of concave lens can be given as, तो उसके लिए भी यही लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू, एयर में निकाला जाता है, हमेशा याद रखिएगा, सेपरेट सेपरेट, ये इन एयर, ये इन एयर, ये इन एयर, सभी एयर में सेपरेट हो जाएंगे और एयर में निकाला जाता है। ओके, चलो यहाँ लिख देता हूँ इन एयर, फिर उसके बाद कंबाइन करेंगे। तो 1/f इक्वल टू म्यू, तो इसका म्यू था 1.3 माइनस 1 और 1 इधर से देखिए R1 तो निगेटिव में, माइनस 1/R2 उधर पॉजिटिव में। R1 R2 आपने निकाल रखा, पुट करेंगे 0.3 इंटू माइनस 1/R1 हमारा था 30 और माइनस R2 था हमारा 70, रख दिए। तो माइनस इनका बाहर कर लीजिए, तो -0.3 इंटू
यहाँ LCM 210 हो गया, और 30 है तो 7 और +3 तो 10 हो गया। यहाँ पर ऐसा देख लीजिए ठीक से, 210 हो गया LCM, 30 से कट किया 7 और 3 10, ये हटा दीजिए। और ये -0.3/21 है, इसका भी कुछ कर लो, ये पॉइंट हटाया इधर हो गया, मतलब -1/70। ओवरऑल F जो हमारा मिला -70 सेंटीमीटर, तो माइनस तो मिलना भी चाहिए था, तो ये आ गया। तो कहने का मतलब आपका तीनों फोकल लेंथ आ गया। ये F1 हो गया, इधर F2 हो गया, तो इसको हम लोग F3 कह देते हैं। एंड नाउ दिस F3 इज नाउ -70 सेंटीमीटर। तो चलिए, सो कॉम्बिनेशन से F इक्विवेलेंट की अब बात करते हैं। 1/, सभी कांटेक्ट में रखा हुआ है, सीधा सीधा ऐड करना पड़ता है इस तरह से। तो 1/F1 तो दिया हुआ था 30, उसको रखिए, F2 70, और ये जो आपने निकाला F3 ये भी हो गया -70। जो भी है निगेटिव तो निगेटिव ही रखना है। तो देखिए बड़ा अच्छा है, ये दोनों तो प्लस माइनस से खत्म हो गया, 1/30 आपको रह गया। सो F इक्विवेलेंट +30 सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन जो है वो बिहेव करेगा एक ओवरऑल कॉन्वेक्स लेंस की तरह, और उसका फोकल लेंथ होगा 30 सेंटीमीटर। चलिए, अब जो क्वेश्चन कहा उसका जवाब देते हैं। क्वेश्चन में कहा फाइनल इमेज, सो 1/v - 1/u बराबर 1/f इक्विवेलेंट, तो ये जो निकला है। तो v हमें फाइंड करना है, u देखिए उधर से लाएंगे -90, और f हमारा आ गया +30। बस यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 1/30, ये माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा, 90 क्या हो गया 90, 3 - 1 2/90 तो 45। सो v बिकम 45 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ जो रेज जा रही है 90 से, ये ओवरऑल इधर 45 सेंटीमीटर पर एक इमेज बना देगी। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हुए थे, खास करके ये वाला स्टेप याद रखिएगा कि जो भी लेंसेज वर्क करेगा वो सेपरेट सेपरेट एयर में इनके फोकल लेंथ को प्राप्त करेंगे, और उसके बाद इसमें एक साथ रख देंगे। ठीक है, इसमें ये मत सोचिएगा कि ग्लास से लिक्विड में जा रहा है तो कुछ वैसा सोचना है म्यू के साथ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। म्यू जो भी होगा सेपरेट सेपरेट एयर के रिस्पेक्ट में निकलेगा, और उस हिसाब से F1 F2 F3, और फिर जब आप यहाँ पे कंबाइन करोगे तो वो इफेक्ट अपने आप इसमें काउंट हो जाता है कि इसने जो इमेज बनाया वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, फिर इसने जो इमेज बनाया उसके लिए ऑब्जेक्ट, एंड फाइनल इमेज आपको प्राप्त होगी। तो सारा चीज़ कंक्लूडेड होता है। सो आप एयर में ही ध्यान रखिएगा कि एयर में ही काम करना है और सिंपल से काम करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें और एक बार खुद से बना भी लें। आए बच्चों, ये वाला प्रॉब्लम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार पढ़िए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट सोर्सेस ऑफ लाइट इज 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 पॉइंट सोर्सेस हैं, 2 ऑब्जेक्ट हो गए, तो एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस है 24 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड आउट वेयर वुड यू प्लेस ए कन्वर्जिंग लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस आपको रखना है, और फोकल लेंथ दिया हुआ है उसका 9 सेंटीमीटर, सो दैट द इमेजेस ऑफ बोथ द सोर्सेस आर फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट। तो आपको बीच में कहीं पर एक कॉन्वेक्स लेंस को रखना है, जिससे कि इसका भी जो इमेज बने वहीं पर बने जहाँ इसके द्वारा जो इमेज बन रहा है वो भी वहीं बन रहा हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ऐसा सिचुएशन होगा कि ठीक है आपने इसके बीच में कहीं पर रखा। अब इसमें क्या हो सकता है, जैसे आपने कहा कि इसका फोकल लेंथ है 9 सेंटीमीटर का, तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर आप 2f डैश इधर रखिए और f और 2f इस तरह से बनता है, तो अगर आप 2f पे रखिएगा तो 2f पे बनेगा, 2f डैश पे 2f डैश। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होती है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। मतलब कितने का हो जाएगा, 4 टाइम्स f का हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट और उसका रियल इमेज के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो होता है 4f। ओके, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। क्योंकि अभी क्या होगा कि आप अगर इसको थोड़ा अंदर लाओगे, मान लो 2 सेंटीमीटर अंदर लाए,
तो ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा इधर खिसक जाएगा, मान लो 5 सेंटीमीटर उधर खिसक जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ आना है और इमेज यहाँ से भाग जाएगा इन्फिनिटी, मैंने ये दूरी फिर बड़ी तेज़ी से तय होगी। तो जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, 4f हो सकते हैं। और उस हिसाब से हम यहाँ पर जब देखें कि यहाँ पर देखो ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो 36 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट का जो भी रियल आपका इमेज बनेगा वो 36 सेंटीमीटर के बाद ही बनेगा। तो कहने का मतलब हुआ अगर इसके लिए सोचा जाए तो या तो ये इससे और दूर बनेगा, इधर बनेगा, या फिर ऐसा सोचो कि इसके लिए इधर से सोचो तो ये यहाँ से 36 सेंटीमीटर के बाद ही बनेगा, मैंने इधर कहीं बनेगा। और उस केस में फिर ये हो सकता है कि ये वाला इसके फोकस के अंदर आ जाए और इसका एक इमेजनरी इमेज फिर इसी तरफ बनता है। तो वही एकमात्र पॉसिबल केस होगा जो ये कोइंसाइड करेगा। मतलब ये होगा कि एक के द्वारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इमेज बनाएगा एक के द्वारा रियल और दूसरे के द्वारा इमेजनरी। तो चलिए जिसके नज़दीक हमने रखा है तो ये मानते हुए कि ये इसके लिए ये जैसे कि ये हो गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट 1, ये हो गया ऑब्जेक्ट 2। तो ऑब्जेक्ट 1 का जो इमेज बन रहा है वो यहाँ, ठीक है, इमेज 1 यहाँ बन रहा है और ये इमेजनरी बन रहा है इसी साइड में बन रहा है। तो ये फोकल लेंथ के अंदर आया होगा, है ना। अब ये 9 से कम जो आ जाए तो मान लीजिए वो डिस्टेंस क्या है, x है। और इधर जो डिस्टेंस आएगा ऑफ कोर्स 24 माइनस x, ये डिस्टेंस की बात होगी, इस तरह से होगा। और इसका जो इमेज बनेगा वो भी यहीं पर बनना है, तो वो रियल इमेज आपका ये बन जाएगा। और ये टोटल जो होगा वो आपका 36 या उससे अधिक होगा, ठीक है, ये दूरी। तो इस तरह से ये सीन पॉसिबल है। तो इसी सीन पर हम लोग काम करेंगे। तो चलिए, तो पहले फॉर ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 के लिए काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए लेंस फार्मूला लगाइए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है। तो 1/v, तो इसका v तो यहाँ पर आ गया। अच्छा, तो ये कहाँ पर है, ये दूरी हम लोगों को यहाँ से मानना पड़ेगा। तो काम करते हैं, z मान लीजिए इसको, ठीक है, z मान लेते हैं। तो चलिए 1/v, या v ही रखिए, हटाइए, लेकिन v रखने से प्लस माइनस में आपको दिक्कत आ सकती है। तो चलिए z डिस्टेंस के रूप में ही आप इसको रहने दीजिए। तो 1/z, तो आप देखिए ऑब्जेक्ट ये हो गया, यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है और इसके इधर मेजरमेंट हो रहा है, इस तरफ आ रहे हो आप, तो निगेटिव में z तो बनता है। फिर माइनस 1/u, u की बात करते हैं, तो u भी तो इधर ही आएगा, वो x माइनस के साथ। याद रहे x डिस्टेंस है, z डिस्टेंस है, सारे डिस्टेंसेस हैं। सो आप साइन कन्वेंशन प्लस माइनस को यूज़ करते हुए काम करना है। एंड दिस इज इक्वल टू 1/9। ओके, तो एक इक्वेशन हमें z और x में मिला, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो पहले लिख देता हूँ 1/x माइनस 1/z इक्वल टू 1/9। चलिए इसको 1 कर देते हैं। फिर उसी तरह से फॉर ऑब्जेक्ट 2, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए काम करेंगे। अभी आप भूल जाइए अब इस ऑब्जेक्ट 1 को। अब ऑब्जेक्ट 2, इधर से इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये डायरेक्शन अब हम लोग पॉजिटिव लेंगे और इधर जो भी मेजरमेंट होगा नेगेटिव होगा। तो लेंस फार्मूला लगा दिया, 1/v, तो इसके लिए भी तो यहीं पर बन रहा है ना, तो ये तो देखिए अब इस डायरेक्शन में जाना है, सो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ही होगा, z प्लस में आएगा। फिर माइनस 1/u, तो इसके लिए u उधर भागना है, तो इसमें माइनस लगा के माइनस 24 माइनस x, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, और इधर जाना है निगेटिव, यहाँ जाएंगे तो निगेटिव। ओके, तो ध्यान रखिएगा, 2 बार साइन कन्वेंशन यूज हो रहा है, एक बार ऑब्जेक्ट 1 के लिए, एक बार ऑब्जेक्ट 2 के लिए। ऑब्जेक्ट 1 के लिए जब हो रहा है तो ऐसा डायरेक्शन पॉजिटिव था, ऑब्जेक्ट 2 के लिए हो रहा है तो ऐसा डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, उसके हिसाब से ध्यान से रखना है। f की बात करते हैं तो f इज ऑलवेज पॉजिटिव, 9, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ जो इक्वेशन आया z और x में वो कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, 2 अननोन 2 इक्वेशन। अब इसी को आपको किसी तरह से सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा सीधा z हटाना है तो क्या करना है, 1+2 कर दो, 1+2, क्योंकि इसमें देख रहा हूँ मैं माइनस 1/z है, इसमें प्लस 1/z है, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा यहाँ से 1/x और वो वाला 1/24 माइनस x, और फिर 1/9, सो 2/9। ओके, यहाँ पर आप LCM लें
काम करें आगे, x इंटू 24 माइनस एक्स हो जाएगा। सो ये 24 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2/9। एक्स कैंसिल कर लो, 2 से यहाँ पे हटाइए 12, तो 12 इंटू 9 और इधर हो जाएगा x इंटू 24 माइनस एक्स इक्वल टू 12 इंटू 9। ठीक है, तो इस तरह की बात हो जाती है। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखें ये 108 हो गया नहीं। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर 108 है ना, देखिए यहाँ पर एक सिमेट्री बैठ रही है। x को अगर आप 6 पुट करते हो तो 24 माइनस 6 ये क्या हो गया 18, तो 6 इंटू 18 108 उड़ जाएगा, 108 उड़ जाएगा। इसका मतलब है x जो वैल्यू आएगी आपकी वो 6 आ जाएगी। ठीक है, और 18 भी आ सकती है। तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन सॉल्विंग आपको x मिलेगा 6 सेंटीमीटर या 18 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर भी होगा। ठीक है, तो 6 और 18 में आप इसको बांट लो, वो आपको 18 इंटू 6 108 होता है। तो इसी से पता चल गया कि x को अगर 6 रखिएगा तो दूसरा वाला फैक्टर अपने आप 18 आ रहा है, और 18 गुना 6 करेंगे तो ये आ जाता है। ठीक है, 108। तो आपको लेंस को रखना है, एक को वही बताया था कि 9 से कम, तो वो 6 पे रख दीजिए ऑब्जेक्ट 1 से, और दूसरे को अपने आप चला जाएगा 18 पर। तो एक तरफ 6 और एक तरफ 18 सेंटीमीटर की दूरी आपको रहेगी। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। ये सब भी है थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझने वाली चीज़ें हैं, देख लीजिए अच्छे से। आए बच्चों, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए यहाँ पर एक बार आप इसको देख लीजिए। जैसे क्रॉस लेंस के बारे में काफ़ी चर्चा कभी कभी यहाँ वहाँ सुनने को मिल जाता है। सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना हो तो आप कह सकते हैं इसके बारे में। नाम से सुनने में ऐसा लगता है कि 2 लेंस इस्तेमाल किए गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर ए सिंगल लेंस विथ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है और वहाँ से पैरेलल रे आ रही होती है, तो स्फेरिकल एबरेशन इज फाउंड टू बी मिनिमम व्हेन R1 एंड R2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लेंसेज के होते हैं, हैव द फॉलोइंग रेशियो। अगर वो R1:R2 कुछ इस तरह से हो, 2μ² माइनस μ माइनस 4 अपॉन μ इंटू 2μ+1, अगर इस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वहाँ पर जो स्फेरिकल एबरेशन होता है वो मिनिमम हो जाता है। तो जो लेंस इस तरह की प्रॉपर्टी रखता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस्ड लेंस बोलते हैं। तो ए लेंस विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड ए क्रॉस्ड लेंस। सिंपल सा ये चीज़ है। तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन पर्पज से आप एक बार नोट कर लीजिए बस। सम नेचुरल फेनोमेनन्स एसोसिएटेड विद सनलाइट, यहाँ से भी कभी कभी बोर्ड में आपको कुछ कुछ लिखने को आ जाता है, और नीट में भी थियोरेटिकल एक आध क्वेश्चन कभी कभी दिख जाते हैं। तो 2 फेनोमेनन इसमें मेनली, एक रेनबो का फॉर्मेशन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट और उसके इफेक्ट्स। तो रेनबो का क्या है, तो इट इज़ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, कभी पूछता है कि रेनबो जब बनता है तो उसमें क्या क्या फेनोमेनन हो रहे होते हैं। तो आपको यही 3-4 चीज़ लिखनी है। तो डिस्पर्सन लिखना है, रिफ्रैक्शन लिखना है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखना है। ठीक है, याद रहे, डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड TIR, ये तीनों फेनोमेनन कंबाइंडली होता है तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है। सनलाइट बाय स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, जो बारिश होती है तो उसके बाद भी एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो उन वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ सनलाइट का डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड TIR होता है, जो ये रेनबो फॉर्म होता है। तो एन ऑब्जर्वर कैन सी द रेनबो ओनली व्हेन हिज बैक इज टुवर्ड्स द सन, है ना, सन पीछे होना चाहिए, इसीलिए आपको सुबह या शाम के समय में ही आपको रेनबो दिखाई देगा। और नोटिस करने की बात होती है कि जब रेनबो बनता है तो कई सारे रेनबो बनते हैं, जिसमें एक मेनली जो सबसे ज़्यादा इंटेंस होता है, सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी लिए होता है, उसको प्राइमरी रेनबो आप बोलते हैं, जिसमें रेड ऊपर होगा, वैलेट नीचे होगा। लेकिन ठीक उसके और ऊपर अगर आप उठें तो आपको सेकेंडरी रेनबो भी दिखाई देगा, और उसके ऊपर भी टर्शियरी एंड सो ऑन, इस तरह से, लेकिन उनकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती जाएगी। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी को इजिली देखा जा सकता है। प्राइमरी रेनबो में ध्यान रखना है कि रेड कलर इज ऑन द टॉप एंड वायलेट ऑन द बॉटम, जबकि सेकेंडरी रेनबो में वायलेट कलर इज ऑन द टॉप एंड रेड ऑन द बॉटम। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर आप हॉरिजॉन्टल से 40 डिग्री पर लेते हैं और 42 डिग्री पर लेते हैं, तो 40 से 42 डिग्री के बीच में आपको प्राइमरी रेनबो दिख जाएगा,
उसमें 42 पर रेड दिखेगा, 40 डिग्री पर आपको वायलेट दिखेगा। फिर और थोड़ा एंगल ऊपर उठाइए 50, मतलब लगभग 10 डिग्री ऊपर, तो 50 पे आपको फिर से 50 और 53 के बीच में फिर से रेनबो दिखाई देगा, जो सेकेंडरी होगा, जो पहले से थोड़ा इनलार्ज भी होगा और लेकिन धुंधला होगा काफ़ी। और लेकिन उसमें एक खास बात क्या होगी कि वो रिवर्स होगा, वायलेट ऊपर होगा और रेड नीचे होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर भी बनते रहते हैं, लेकिन वो सब छोड़ दीजिए, मेनली प्राइमरी सेकेंडरी यही दोनों विजिबल होता है, तो इसी के बारे में देखते हैं। दूसरी बात स्कैटरिंग ऑफ लाइट से है, तो व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ ए मीडियम आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ इनकमिंग रेडिएशन, जो कि लाइट है, तो मॉलिक्यूल जो है क्या किया, उसने इनकमिंग रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद फिर से रेडिएशन को इमिट किया इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। एक डायरेक्शन से आ रहा था रेडिएशन, उसको एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको हर डायरेक्शन में इमिट कर दिया, तो इस तरह के फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। इफ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिमेन्स अनचेंज, जो वेवलेंथ इसने एब्जॉर्ब किया था वही वेवलेंथ अगर ये इमिट कर रहा है, तो फिर हम लोग कहेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग, नहीं तो फिर इन इलास्टिक स्कैटरिंग बोलेंगे अगर वेवलेंथ चेंज हो गया तो। डॉक्टर सीवी रमन ने जो काम किया था वो इन इलास्टिक स्कैटरिंग पर काम किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। और रेले एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था, स्कैटरिंग पर काफ़ी सारा काम किया और उसके बाद एक रिजल्ट लेके आए कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो होगा, कितना इंटेंसिटी होगा, वो डिपेंड करता है तो मॉलिक्यूल के साइज पर और दूसरी लाइट के वेवलेंथ पर। सो वेवलेंथ के साथ रिलेशन अक्सर आपको जानना चाहिए। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। तो आप देख सकते हैं कि लैम्डा अगर अधिक होगा तो आपका स्कैटरिंग बहुत बहुत कम होगा, तो रेड लाइट सबसे कम स्कैटर्ड होगा और ब्लू लाइट या वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं। रमन इफेक्ट based on inelastic scattering, and the sky is blue and appearance of sun as red in the morning and evening is due to scattering effects. स्काई आपका ये ब्लू हो जाता है क्योंकि जो स्काई में एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो कम वेवलेंथ है, जो कि ब्लू वायलेट का मिक्सचर होगा, उसको बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड कर देते हैं, मतलब उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद उसको हर डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर देते हैं और वही रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आता है, तो हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। और सन जब मॉर्निंग या इवनिंग में होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दूरी पर होता है, तो वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर वो उसमें से जो ब्लू लाइट के कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं और वो इधर उधर रह जाते हैं, लेकिन रेड लाइट की स्कैटरिंग कम होती है तो वो डायरेक्ट हमारी आंखों तक आ जाती है। तो इसीलिए मॉर्निंग और इवनिंग में सन जो है वहाँ से लाइट हमारी आंखों तक जो पहुँचती है वो नॉर्मली रेड ऑरेंज लाइट ही रहती है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग में सन का कलर रेड या ऑरेंज इस तरह का होता है, क्योंकि उसकी स्कैटरिंग कम होती है। ठीक है, और बाकी ब्लू लाइट्स वगैरह जो होते हैं वो रास्ते में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं, वो आंखों तक नहीं आती। लेकिन स्काई वाले केस में क्या हो गया कि स्काई में वो सभी एब्जॉर्ब हुए और फिर वो स्कैटर्ड हो गए चारों तरफ, फिर दूसरे किसी मॉलिक्यूल से टकराया और फाइनली रिफ्लेक्ट होकर आंखों तक आया, तो पूरा का पूरा स्काई जो है हमारा वो ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो यहाँ तक आप कवर कर लीजिए। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को शुरू करेंगे। वहाँ से नीट में एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में उसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और किस तरह से वो काम करता है, फिर उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, तो ये सब सारा काम हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से कंप्लीट करके रखिए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।